यीशु मसीह के नाम से मैं आपका स्वागत करता हूं और फिर से इस दैनिक मनन में परमेश्वर का वचन लाने के लिए परमेश्वर ने मौका दिया, इसलिए मैं प्रभु की स्तुति करता हूं। विशेष तौर पे मैं आपका ध्यान परमेश्वर के वचन से, जो भजन संहिता 32 और 8 बहुत जाना माना ये वचन है, हम सब लोग उसको जानते हैं, लेकिन मैं आपका ध्यान उस वचन की ओर ले जाना चाहता हूं। आज के सुबह के इस दैनिक वचन में, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग पर तुझे चलना है उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं अपनी दृष्टि तुझ पर लगाए रखकर तुझे सम्मति दूंगा। यहाँ पर परमेश्वर का वचन जो कहता है, और पहली बात मैं आपके सामने ले जाना चाहता हूं, और वो है परमेश्वर हमारी अगुवाई करेगा। यहाँ पर 3 प्रतिज्ञा परमेश्वर हमें करता है। परमेश्वर हमें अगुवाई करेगा, परमेश्वर हमें सम्मति देगा, और परमेश्वर की दृष्टि हमारे ऊपर हमेशा बनी रहेगी। परमेश्वर यहाँ पर 3 प्रकार के बात हमारे जीवनों के लिए आज सुबह कहना चाहते हैं। और पहली बात जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, और वो है परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारी अगुवाई करूंगा। आज सुबह मेरा प्रश्न ये है, हु गाइड्स योर लाइफ? आपके जीवन की अगुवाई कौन करता है? बाइबल हमें बताती है कि बहुत सारे लोग अलग अलग प्रकार की अगुवाई को अपने जीवन में लेते हैं। कई लोग अपने जीवन में पति या पत्नी की अगुवाई लेते हैं। कई लोग न्यूज़पेपर, टीवी और इत्यादि इंटरनेट के माध्यम के द्वारा अलग अलग गाइडलाइंस अपने जीवन में, मार्गदर्शिक का अपने जीवन में लेते हैं। कई लोग परिस्थितियों के द्वारा, समस्याओं के द्वारा, कई लोग हीरो और हीरोइन के द्वारा अगुवाई पाते हैं। गुरुओं के द्वारा, अलग अलग जो लोग हैं, टेक्नोलॉजी है, उसके द्वारा लोग गाइडलाइंस अपने जीवन में पाते हैं या अपने जीवन की अगुवाई को पाते हैं। लेकिन आज सुबह परमेश्वर के वचन के अनुसार मैं कहना चाहता हूं कि हमारी अगुवाई पहले परमेश्वर के द्वारा आनी चाहिए प्रियो। और पहला सोर्स, पहला स्रोत जो है अगुवाई का, वो परमेश्वर हमारे जीवन के लिए होना चाहिए। और इसलिए मैं आज सुबह कहना चाहता हूं कि दाऊद राजा, भजन संहिता लिखने वाला, परमेश्वर के उस वचन में अपने सोर्स को, अपनी अगुवाई के स्रोत को कहता है, आई विल ब्लेस द लॉर्ड हु गाइड्स मी। जो परमेश्वर मेरी अगुवाई करता है उसकी मैं दुहाई दूंगा, मैं उसे धन्य कहूंगा। यानी कि दाऊद राजा के पास बहुत सारे काउंसलर थे, बहुत सारे ज्ञानी व्यक्ति थे उसके पास, लेकिन सबसे पहले अगुवाई वो अपने जीवन में चाहता था, और वो था परमेश्वर। प्रियो, यशाया 58:11 में लिखा है, मैं तेरी अगुवाई निरंतर करूंगा। परमेश्वर हमारी अगुवाई 24/7, 24 घंटे 7 दिन, हर एक समय, हर एक क्षण हमारी अगुवाई करना चाहता है। तो क्यों ना हम उस परमेश्वर की अगुवाई ले अपने जीवनों में। और पवित्र आत्मा, यूहन्ना 16:13 में लिखा है, जब वो सत्य की आत्मा आएगी तो हमें सब सत्य में हमें अगुवाई करेगी। प्रियो, आज सुबह पहली अगुवाई हमारे जीवन में लेनी चाहिए, और वो है परमेश्वर की अगुवाई। दूसरी बात जिसके द्वारा हमें अगुवाई लेनी चाहिए, हमारे जीवन की अगुवाई होनी चाहिए, और वो है परमेश्वर का वचन। भजन संहिता 119 और 133 में लिखा है कि मेरे पैरों को
परमेश्वर आपके वचन के द्वारा आप चलाइए कि मैं कोई भी दुष्टता मेरे मार्गों में आने न पाए। दूसरी अगुवाई, परमेश्वर के वचनों के द्वारा एक एक कदम हमारा परमेश्वर के वचनों के अनुसार होना चाहिए। जब एक एक कदम, एक एक निर्णय परमेश्वर की अगुवाई में होगा, वो सारी बातें परमेश्वर सफल करेगा। और इसलिए प्रियो, आज सुबह यदि आपके जीवन में कुछ भी ऐसी बात है जिसके द्वारा आप असमंजस में हैं या कुछ भी कंफ्यूजन में आपकी स्थिति है, तो मैं चाहता हूं परमेश्वर के वचन को पढ़िए। परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर का वचन आपको अगुवाई करेगा। जिन जिन क्षेत्रों में आपको लगता है कि मेरा जीवन में क्या होगा, कल क्या होगा, प्रभु का वचन आपको सही मार्गदर्शन देगा। तीसरा अगुवाई देने वाला बात और वह जो व्यक्ति है, और वह है आत्मिक अगुवे। इब्रानी 13 और 17 में लिखा है, आपके आत्मिक अगुवे जो है उसके अधीन हो जाओ और जो वो कहते हैं उनको आप करो। परमेश्वर चाहता है कि हमारे आत्मिक अगुवे जो हैं वो हमें आत्मिक बातों में अगुवाई करता है। सही मार्गदर्शन देने वाले हमारे आत्मिक अगुवे। और इसलिए प्रियो, हम सब के जीवन में एक आत्मिक अगुवा होना चाहिए। सेवकाई के अंदर आत्मिक अगुवा होना चाहिए। जब हमारा जीवन में परिवार के ऊपर कलेश, सेवकाई के ऊपर आत्मिक अगुवा होगा, वो आत्मिक अगुवा हमें सही समय पर सही मार्गदर्शन दे सकता है। और इसलिए प्रियो, आज सुबह आपके आत्मिक अगुवों के लिए आप प्रार्थना करिए। आपके आत्मिक अगुवों के लिए आप उनके मार्गदर्शन अपने जीवनों में आप लीजिए। और चौथी बात, परमेश्वर की बुद्धि जो हमें अगुवाई करती है। और इसलिए प्रियो, आज सुबह परमेश्वर की बुद्धि हमें चाहिए। ज्ञान सब जगह है, लेकिन जब प्रभु की बुद्धि आएगी, हमें सही ज्ञान सही पर लगाने के लिए परमेश्वर का वो बुद्धि हमें अगुवाई करेगा। और इसलिए प्रियो, बहुत सारे मार्ग में हमें अगुवाई या मार्गदर्शन की जरूरत रहती है। परमेश्वर ने हमारे सामने 2 मार्ग रखे हैं। एक तो सकरा है जो जीवन की ओर जाता है, और एक तो बड़ा। तो जो बड़ा मार्ग है उसमें सब लोग जा रहे हैं, लेकिन जो सकरा है, उस सकरे मार्ग में बहुत कम लोग जा रहे हैं। हमारा जीवन में सही अगुवाई हमें पा लेनी चाहिए कि हम कौन से मार्ग में जा रहे हैं। सकरा मार्ग में जा रहे हैं कि चौड़े मार्ग में जा रहे हैं। प्रियो, आइए हम हमारे जीवन के लिए सही मार्गदर्शन के लिए, सही अगुवाई के लिए परमेश्वर जो प्रतिज्ञा हमारे लिए करता है कि मैं तेरी अगुवाई करूंगा। आइए हमारे जीवन के हर एक क्षेत्रों में परमेश्वर की अगुवाई को हम पाए, पवित्र आत्मा की अगुवाई को हम पाए, हम प्रभु के वचन की अगुवाई को हम पाए, और हमारे आत्मिक अगुवा जो हमारे जीवनों में है, उन आत्मिक आगेवानों की अगुवाई को हम अपने जीवन में लेने पाए। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रभु, मैं इस समय प्रार्थना करता, जो वचन आज सुबह बोया गया, प्रभु इस वचन के द्वारा प्रभु आपकी प्रतिज्ञा की आशीष यहाँ पर सुनने वाले सारे लोगों को यीशु के नाम में मिलने पाए। और मैं प्रार्थना करता प्रभु, आप हमारे लिए अगुवे हैं, आप हमारे लीडर हैं, आप हमारी अगुवाई करिए। आदर महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।